हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रायंगल के स्केलिंग पे दूसरी ट्रायंगल हमें शो करनी है। कंसीडर ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4, 5 and 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। सबसे पहला स्टेप, इन्होंने कहा एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसके साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन है 4, 5 and 6 सेंटीमीटर। चलो बना देते हैं। हमने क्या किया, एक साइड ले ली AB। मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर ले लो, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल सबको ड्रॉ करनी आती है, आपको डायमेंशंस, आपको इसकी साइड्स गिवन है। अब ये यूज कर ली, बची क्या 5। तो यहां पे रख के मैंने 5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया और ये आर्क लगा दी। उसके बाद 6 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया, यहां पे रख के इसमें आर्क लगा दी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई ट्रायंगल ABC। ये लो भाई, ये आ गया पॉइंट C। तो ये मैंने लिया था 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया था 6 सेंटीमीटर। जो है आप लोग लिख देंगे। डन, आसान सा क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, इसने कहा साइड्स आर 2/3। 2/3 का मतलब है 2:3। इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर करके समझाऊंगा आप लोगों की क्या डिफरेंस है, बताऊंगा क्या डिफरेंस, किसके बारे में बात कर रहा हूं, सुनते जाओ भाई। अब अगला स्टेप मुझे ये कि इसी ट्राइंगल के सिमिलर मुझे ट्राइंगल बनानी है। एक रिलेशन क्या गिवन है, हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो भी इसकी साइड्स हैं, इसके 2/3 मतलब 2:3 में कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मुझे पुट करना है। कैसे पुट करेंगे देखिएगा प्लीज। पहला काम वही कि आप अपना ए पे क्या बनाओगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे। वो आपको ड्रॉ करना आ चुका है, अपना कर लेना। यहां पे हो गया एक्यूट एंगल ड्रॉ। 2:3 या 2/3 एक ही बात है। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये गलती मत करना। अब की बार आप है ना किसी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहानी थी, वहां पर आपको यह कहा गया था कि एक लाइन सेगमेंट है विच इज ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। आपको इस लेंथ को ब्रेक करना था 5:8 के अंदर। तो हम लोगों ने टोटल पार्ट्स काउंट किए कि 5 + 8 कितना हो गया 13। टोटल पार्ट्स 13 थे, एक हिस्सा 5, एक हिस्सा 8। इतने पार्ट्स को मुझे ब्रेक करना पड़ा। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक लाइन सेगमेंट को आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको बल्कि इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को 2:3 में शो करना है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि अब की बार आप टोटल पार्ट्स नहीं निकालेंगे कि 2 + 3 यहां पे 5 नहीं करने वाले, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं करना है। समझ गए? कितनी लगाएंगे, आपके पास 2:3 बोल दो, 2/3 बोल दो, बात एक ही है। जो आपका सबसे बड़ा होगा, चाहे वो न्यूमरेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उतने आप आर्क्स लगाने वाले हैं। समझ गए? 2 या 3, कितना 3, क्योंकि 3 बड़ा है। सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन खत्म होने के बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे 4 शायद, वो सारे आसान हैं। ये आपके पहले 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का बेस बनाने वाले हैं, इस एक्सरसाइज का बेस बनाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड में आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा उसके बाद इनको प्लस नहीं करना है, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट को ब्रेक नहीं करना है। इसमें लार्जर जो वैल्यू 3 है, तो आप 3 पार्ट्स करेंगे। तो 3 पार्ट्स किया, आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2, आर्क नंबर 3 लिख दिया। 1 2 3 राइट। अब सुनना ध्यान से पूरे कान खोल के, ब्रेन को टोटल ओपन करके। अब की बार आपने जो अपने इस पॉइंट से मिलानी है, वो उसको मिलाना है जो वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूलना नहीं। आपने अपने इस AB जो लाइन सेगमेंट है, इसके B पार्ट को, इधर जो पॉइंट है, उसको किससे ज्वाइन करेंगे, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है। अब छोटा या बड़ा नहीं देखना है, क्या देखना है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दी हुई है। कितना है, 3 है। तो ये रहा 3 से इसे ज्वाइन कर दो। तो मैंने ये B को 3 से ज्वाइन कर दिया। समझ गए? क्लियर यहां तक? ठीक है सर, क्लियर। अब चेक करो यहां एंगल कितना था, पुराने वाली कहानी। यहां पे कितना एंगल है वो चेक कर लो। इसी के पैरेलल यहां पे पॉइंट दे दो इसे, फॉर एग्जांपल दिस इज M। MB के पैरेलल क्या है, 2:3। तो मतलब 1 2, ये हो गया 2, ये 3 हमारे पास पहले हो ही गया। तो अब अगला क्या बचा, 2 बचा हुआ है। तो इसके पैरेलल इस पॉइंट से आप ड्रॉ कर दोगे, तो वो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। इस पॉइंट को नाम दे दो आपका B'
समझ गए? यहां तक पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? किसको ज्वाइन करना है? जो डिनोमिनेटर में है ज्वाइन कर दिया। एंगल चेक करो, एंगल चेक कर लिया, जो एंगल यहां है वही एंगल यहां पे ड्रॉ किया गया। या दूसरी भाषा में मैं बोल दूं कि आपने एम बी के पैरेलल इसके यहां पे ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट एल। क्योंकि एल से ही क्यों किया? क्योंकि रेशियो क्या है? 2:3। तो 1 2 चेक किया, 1 2, तो 2 पॉइंट यही है, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी डैश। डन, वेरी इजी। नाउ चेक इट आउट। अब ये देखो जरा फटाफट कि बी पे एंगल कितना बन रहा है, यहां एंगल कितना बन रहा है। चेक कर लिया, कंपास से चेक कर लो। डी से भी कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंपास ही यूज करिएगा आप लोग। यहां कितना एंगल बन रहा है, वही सेम एंगल आप इस बी डैश पे बनाने वाले हो। या फिर ये बोल दो कि आपको बी सी के पैरेलल बी डैश से शो करना है, तो जो कि ये बन जाएगा आपका। समझे? ये बी डैश आ गया, इस पॉइंट को नाम दे दो, ये लिख देना थोड़ा सा ऊपर 5 सेंटीमीटर आपका। तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे, आप इसे सी डैश का नाम दे दो, सी डैश। ये डैश अगर किसी को कंफ्यूजिंग लगता है, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि भाई वहां सी था तो इसे सी डैश बोल दिया, यहां बी है तो इसे बी डैश बोल दिया। बताओ, तो ये जो आपकी ट्रायंगल बनी, अब जो नई ट्रायंगल बनी है जिसे मैं डार्क करने वाला हूं, आप भी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी उसे डार्क करेंगे, पेंसिल से डार्क करके दिखाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एंड में लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी डैश सी डैश, और उसे डार्क कर देंगे। तो मतलब ये जो हमारी ट्रायंगल है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट दोबारा से देख लो। जो ट्रायंगल के डायमेंशंस गिवन थे वो ट्रायंगल ड्रॉ की गई, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ए बी सी पहले हमने ड्रॉ कर दिया, उसकी साइड्स में गिवन थी। फिर ये बोला गया कि इसी के अभी सिमिलर में एक ट्रायंगल और ड्रॉ करनी है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 2:3 में होगी। अब यहां पर हमें एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं करना है, इसलिए आप 2 और 3 को प्लस नहीं करेंगे। आपने ये देखना है कि 2 और 3 या जो भी रेशियो गिवन है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, वो चेक किया गया। बड़ा नंबर 3 था, वो न्यूमरेटर में है या वो डिनोमिनेटर में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? ठीक है सर। बड़ा नंबर 3 था तो नीचे एक्यूट एंगल बना के 3 आर्क्स लगा दी गई, इक्वल लेंथ की लगा दी। अब ये चेक करना है जो इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है। रेशियो 2:3 है तो नीचे क्या हुआ, 3 हुआ। नीचे जो भी होगा उसी वैल्यू से आप अपने एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हो गया। अब इसी के से दिस इज एम, एम बी के पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे। वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि आप इसे तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और रेशियो क्या है? 2:3 है, तो पहली वैल्यू कितनी होगी? पहले 2 होगी। तो इस 2 पॉइंट को, जिसे मैंने एल नाम दे दिया, एम बी से पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो आपने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। पैरेलल हमें बनाना आता है, या दूसरी लैंग्वेज में मैं ये बोल दूं कि जो एंगल यहां है वही एंगल आपको एल पॉइंट पे ड्रॉ करना है। हो गया? परफेक्ट। लेट अस नेम दिस पॉइंट इज बी डैश। नाउ चेक इट आउट कि यहां कितना एंगल है, उतना ही एंगल आप यहां बनाएंगे। या ये बोल दो कि जो BC है इसी के पैरेलल आप B डैश से ड्रॉ करेंगे। आपने ड्रॉ कर दिया, वो जो ही कट हुआ उसे नाम दे दिया C डैश। सो नाउ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज A B डैश C डैश। बोलो क्लियर हो गया? श्योर? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों बोल रहा हूं? वैसे आसान है क्योंकि बाकी सारे इसी पे बेस्ड हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, हल्का सा इतना सा अलग होगा। चले, जस्टिफिकेशन, ट्रायंगल्स आपको पता है, प्रॉपर्टीज यूज कर देना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ना। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सुनिएगा आप ध्यान से। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल with sides 5, 6 and 7 centimeter. Then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. Question बिल्कुल सेम है। There is only one difference between question number 2 and question number 3. Question number 2 के अंदर जो रेशियो गिवन था वो था 2:3, या जिसे मैं बोल दूं 2/3, बात एक ही है। अब जो रेशियो गिवन है वो है 7/5, या बोल दो 7:5। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं दोनों क्वेश्चंस को? क्योंकि सर ध्यान से देखिए, एक चीज जहां पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, इस वाले में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इस वाले में नहीं उल्टा क्यों बोल रहा हूं मैं, दिस इज डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, लेकिन इस वाले केस के अंदर जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा है।
सुनो आप, पहले कर दो ट्रायंगल ड्रॉ। जो आपको लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंग बेसिक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। साइड्स आर 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। तो वही हम लोगों ने किया, ये मैंने ड्रॉ किया। ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। लेट अस नेम दिस A, B, B, C। डन। ये मैंने लिया था 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया था 5 सेंटीमीटर, पूरा लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया था 6 सेंटीमीटर और ये मैंने लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर। नाउ अनदर ट्रायंगल जिसका साइड्स शुड बी इन द रेशियो 7:5। मैंने क्या कहा था, दोनों में से ये चेक कर लो कि जो बड़ा होगा उतने ही नीचे में कट लगाने वाला हूं, नीचे उतने ही आर्क्स लगेंगे। सबसे पहला काम, थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, हमारे पास स्पेस बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम सर यहाँ पे बनाएंगे एक्यूट एंगल। वेरी गुड, ये बना दो एक्यूट एंगल। बन गया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं, जो वैल्यू हाईएस्ट है मतलब कि नंबर 7 है, तो 7 में इस पे इक्वल आर्क्स लगाऊंगा। तो इक्वल आर्क्स लगाएं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट अस नेम दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डन। नाउ जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, अब आप बी से किसको ज्वाइन करने वाले हैं ये तय करेगा कौन, आपका डिनोमिनेटर। जो वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है उससे आप ज्वाइन करवाने वाले हैं अपने बी को, राइट। वही सेम काम यहां करेंगे। यहां पर वैल्यू कितना है 7/5, ये ऊपर चला गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा 7/5। तो मैंने क्या कहा, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे ज्वाइन करेंगे बी पॉइंट को। तो सर डिनोमिनेटर तो 5 है, तो 5 से हमने कर दिया अपना ज्वाइन बी को। तो ये रहा 5, यहां से कर दिया ज्वाइन बी को। लेट अस नेम दिस एज एम, ये पॉइंट हो गया एम। तो यहां पे आपका बी पॉइंट पे आके मिल गया। ठीक है सर, मान लिया, समझ गए। अब 7/5 था, आपने 5 को ज्वाइन कर दिया, बचा 7। अब 7 तो 5 से बड़ा है, तो मतलब लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो पहले MB बना, उसके अंदर उससे पीछे आपका LB डैश बना। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस कहानी में थोड़ी सी तब्दीली ये आई कि अब की बार आपने MB को ज्वाइन कर दिया। अब जब 7 की बारी आएगी तो 7 तो आपका 5 से आगे जाएगा, ना कि पीछे रहेगा, क्योंकि यहां पे MB से पीछे रहा था LB डैश, लेकिन अब की बार जो LB डैश आएगा वो आगे जाएगा। से दिस इज L, 7 पॉइंट ही बचा, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसे कहां ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको बाय कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस AB लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैंने डॉटेड पहले इस लाइन को कर दिया एक्सटेंड आगे की तरफ, राइट। अब जो एंगल यहां बना था, जो एंगल यहां, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो एंगल यहां बना था वही एंगल आपने यहां बनाया था, या ये कह लें कि आपने MB के पैरेलल LB डैश को किया था, यहां भी वही करेंगे। फर्क इतना होगा, अब की बार LB डैश आगे होगा ना कि पीछे होगा। तो जो एंगल यहां था इसी एंगल को यहां करेंगे, या ये बोल दो MB के पैरेलल LB डैश को करने वाले हैं। ये आपका L और ये आपका जो पॉइंट आ गया, दिस इज योर B डैश। जो एंगल यहां है ये बोल दो उतना ही एंगल यहां बनाएंगे। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? अब की बार आगे चला गया। ठीक है सर, इतना हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब यहां इस बेस पे जो कट आया था, तो अब मेन ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ कर दी थी। अब यहां क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, वही सेम कहानी होगी। अब की बार भी जो आपका बेस जो आपने एक्सटेंड किया, तो चेक करो ये कितना एंगल है, वही एंगल आप यहां पे बनाने वाले हो, सेम एंगल। तो ये एंगल जब बनाया गया तो ये चला गया ऊपर की तरफ, लेकिन वो तो कहीं पे मीट ही नहीं कर रहा। तो नहीं मीट कर रहा तो अपना जो AC है उसे फिर से एक्सटेंड कर दो, इधर वाला भी। तो ये भी मैंने एक्सटेंड किया और यहां पे किसी पॉइंट पे ये मीट हो गए, समझे? तो जो पॉइंट C था इसे लोग नाम दे देंगे C डैश। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी है, मैं अभी इसको डार्क करने वाला हूं। तो ये जो ट्रायंगल हुई, ये एक साइड नंबर 2, दोबारा करता हूं, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, ऐसे साइड टेढ़ी है, आप लोग स्केल यूज करना। ये हो गई साइड नंबर 2 और ये हो गई साइड नंबर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल A B डैश C डैश।
तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला? यहां से कंक्लूजन ये निकला, लास्ट क्वेश्चन में 2/3 था, इस क्वेश्चन में 7/5 है। यहां से क्वेश्चन ये निकला है कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है अगर वो छोटा है, या ये बोल दो जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी विद इन द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ की थी उसके अंदर ही ट्रायंगल बनेगी। अगर दूसरा केस ये है, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, या ये बोल दो आपका डी छोटा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है आपके न्यूमरेटर से, तो इस केस में जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड द गिवन ट्रायंगल या आउटसाइड द गिवन ट्रायंगल। समझ गए? बस यही दो बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जितने क्वेश्चंस बचे, 4 क्वेश्चंस बचे, वो चारों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। समझ गए? आसान सी कहानी है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।